हाय फ्रेंड, वेलकम टू खान रिएक्ट। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सलमान सर की मूवी हम दिल दे चुके सनम और ये इसका पार्ट नंबर 11 होने वाला है। जी बिल्कुल, इसके हमने 10 नहीं 11 होने वाला है, 10 होने वाला है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट जो हमने देखा ना, पार्ट नंबर 9 था, वो हमने भूल के उसको एंड पे बोल दिया कि पार्ट नंबर 10 हमने देखा, इसलिए आज मतलब थोड़ा सा एडवांस चल रही है और एक पार्ट को आगे बढ़ा के बता रही हैं। तो भाई मूवी जो है ना इमोशनल सीन्स में घुस चुकी है और जो समीर है उनका मतलब काफी ज्यादा सैड थे वो, मतलब जो दूसरी हो गई हैं नंदनी तो बिल्कुल मोई रखी थी। हाँ, तो उनकी मतलब शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी जो अपने हो गए वीर, क्या नेम है, वनराज। अच्छा वनराज, मतलब उनको भी पता तो लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो है ऐसा, लेकिन वो मतलब क्या थे लास्ट पार्ट में बोलता कानून ये वो, और मैं मतलब केस हार जाता हूँ। लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो जाने। अच्छा, वैसे शक्ल से भी थोड़ा सा खड़ूस लग रहा है, तो बंदा बेचारा क्या ही पूछे उससे। अजय की शक्ल ही वैसे खड़ूस है। एक बार मैंने सुना था वो मतलब जो है ना काजुल में, वो कह रही थी कि मतलब कपिल शर्मा शो में कह रही थी कि मतलब ये है ही ऐसे। मतलब जब बोलते हैं फिर मतलब हंसवाते हैं, लेकिन वैसे मतलब इनकी शक्ल ऐसी है खड़ूस टाइप, मतलब बिल्कुल भी ऐसे गुस्से वाली ऐसे। मतलब जैसे यहाँ पे हम शाका बने बैठे हो। मुझे लगता है शाका मूवी को सीरियसली ले लिया था इन्होंने कुछ। सॉरी, बट देखिए भी बहुत सारे फैंस होंगे, हम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट हमारे बहुत फेवरेट है शाका मूवी में देखा। तो फ्रेंड, ये होने वाला इस मूवी का पार्ट नंबर 10। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को हमारे साथ एंड तक जरूर देखिएगा। तो नींद ही नहीं आ रही। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारी शादी हो चुकी है और पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति पत्नी का रिश्ता यही है तो ठीक है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, मन का मिलन है, आत्मा का रिश्ता है। जब से हमारी शादी हुई है मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम वो नंदिनी हो ही नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। What is the matter with you? क्या ये शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं, या फिर कुछ और? बोलो नंदिनी, बोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस रिश्ते के बोझ को हम सारी जिंदगी उठाते रहें। बोलो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं। नंदिनी, सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो नंदिनी। खामोशी से कुछ हासिल नहीं होगा। भैया भैया भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। और वो भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी भाभी, अलार्म बंद करो वरना पड़ोसी जाग जाएंगे। और अगर मेरे भैया तुम्हें फिर से तंग करे ना, तो उन्हें कहना पूजा का समय हो गया है। नहाकर जल्दी से आ जाओ। बस यूं गई और यूं आई। हाँ, जल्दी आ जाना भाभी। करवा चौथ का व्रत रखने से ही औरत सदा सुहागन रहती है। पति के सुख से बढ़कर है कोई और सुख दुनिया में? सुख तो ठीक है, मगर ये चांद निकलता क्यों नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। भाभी, लगता है आपकी बार चांद लंबा इंतजार करवाएगा। बादलों में छुपकर जो बैठा है, पिछली बार भी ऐसा छुपा था कि निकलने का नाम ही नहीं लेता था।
अरे अरे देखो देखो चांद निकल आया है। अरे झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ सब लोग भूखे बैठे हैं, तुझे चांद दिख रहा? चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। नाना चंदा तू नहीं आना, वरना सनम चला जाएगा। कितना ब्यूटीफुल है। आंचल में तू छुप जाने दे, नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं नहीं नहीं। जुल्फों में तू खो जाने दे, नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं। प्यार तो नाम है सब्र का हमदम, वो ही भला बोलो कैसे करें हम। सावन की राह जैसे देखे मोर है। रहने भी दो जाने भी दो, अब छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना। ये समा कुछ और है। आया रे आया चंदा, हर ख्वाहिश पूरी होगी। चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। आया रे आया चंदा, हर ख्वाहिश पूरी होगी। चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। आया रे आया चंदा, हर ख्वाहिश पूरी होगी। चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। अरे इतना सारा, अरे ये तो बहुत कम है। एम भाभी जी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे नंदिनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए भागी चली आई। वो जब से इस घर में आई है, इस घर की रौनक दुगनी हो गई है। सच। बेटी देखो तो कौन आया है। नंदिनी, नंदिनी कैसे? बेटी तुम्हारी माँ को शायद लगता है कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी कैसे हो बेटा? जब से यहाँ आई हो उस घर में अंधेरा सा छा गया है। बाबा भी कह रहे थे जाकर देखा। क्या देखना चाहते थे वो? मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? अब अभी तक वही बातें लेके बैठे हो। चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या है? न हार न श्रृंगार, बाल भी ढंग से नहीं बनाए हैं। ये मत भूलो तुम इस घर की दुल्हन हो। इतना अच्छा पति है, इतने अच्छे लोग हैं, और क्या चाहिए? अपनी बेवकूफी से सब कुछ बर्बाद मत करो। मैं खुद को भी तबाह कर दूंगी। समीर भी अपने आप को बर्बाद। समीर समीर समीर, उसका नाम भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बीते हुए वक्त को यूं हाथों में जकड़ के रखा है तुमने। जाने दो इसे। जिस दिन तुम ये हाथ खोलोगी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जिंदगी हर वक्त बदलती रहती है नंदिनी। बदलते हुए वक्त को अपनाओ। वनराज को अपनाओ नंदिनी, वो तुम्हारा पति है। मैं उन्हें अपना पति कभी नहीं मान सकती। तुम्हें मानना होगा। और तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना?
तुम्हारे लिए ये सिर्फ काले मोती है ना। जिस दिन तुम्हें इन मोतियों की कदर होगी तब तुम्हें इनकी शक्ति का एहसास होगा। मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है नंदिनी। ये आपके लिए ताकत होगी माँ, पर मेरे लिए तो बोझ है। उफ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और उसके बाद कौशल्या और मैं इतने हंसे। अरे मैं तुम्हें माँ, क्या कितने ही जबरदस्त एक्टर्स हैं ये। क्या खिलखिलाकर हंसी हो रही है? हमें भी तो पता चले आखिर बात क्या है। हमारी माँ बेटे की बातें तो चलती ही रहेंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बिना कुछ खाए पिए ही? नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, वरना आप जिंदगी भर ताना देती रहेंगी मेरी बेटी को। अच्छा ताना नहीं दूंगी, लड़के की माँ जो हूँ। अच्छा वनराज का कोर्ट केस खत्म होते ही दोनों हनीमून पर चले जाएंगे। उसके बाद नंदिनी को हमारे घर जरूर भेज। जरूर। दरबार साहब को मेरा प्रणाम कहना। नंदिनी बहन, कौशल्या को भी ले आती तो अच्छा होता। अगली बार जरूर लेके आऊंगी। वनराज भी अभी आता ही होगा। ये आपके नाम समीर की कुछ चिट्ठियां हैं। समीर की चिट्ठियाँ कब आई? इसमें से कुछ तो शादी के पहले और कुछ शादी के बाद। लेकिन बेटा मैं आपको देने से डरता था, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। इसका मतलब समीर यहीं पर था। उसी वक्त देते आप, शायद कुछ हो पाता। लेकिन बेटा मुझे मौका ही नहीं मिला, उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। विट्ठल काका, प्यार में कभी देर नहीं होती। शायद हम मिल पाते। लेकिन बेटा समीर आपको नहीं मिल सकता था, क्योंकि बाबा ने उससे आपसे न मिलने का वचन लिया था। वचन? ना मिलने का वचन उससे लिया था, मुझसे तो नहीं ना। मैं तो उससे मिल सकती थी। नंदिनी बहन, मेरी राय मानो तो ये सारी चिट्ठियां जला देना। विट्ठल काका, आए भाभी जी, जला देना बेटा, विट्ठल जला काका। देना। आए भाभी जी। तो फ्रेंड ये था इस मूवी का पार्ट नंबर 10। यार मतलब जो नंदिनी है वो तो काफ़ी इमोशनल हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा सैड है। समीर को इस पार्ट में दिखाया नहीं गया और जो चिट्ठियों का राज था वो भी एंड पे में पता चला कि वो चिट्ठियाँ दी नहीं की उसने, और चिट्ठियाँ अभी आके दे रहे हैं तो अभी देने का क्या फायदा। अब क्या फायदा, मतलब कुछ शादी से पहले लिखी थी, पहले वो था भी सही, जैसे वो कह रही थी कि प्यार में देर नहीं होती। तो यार उसकी माँ कितनी मतलब कि है अपनी बच्ची के, जिस तरह वो समझा रही थी अपनी बच्ची को कि भूल जाओ उसे और ये करो और फलान करो। मतलब एक माँ तो जानती होती है ना सब, लेकिन वो गुस्से से जैसे समझा रही थी तो वो थोड़ा मुझे लगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए। और एंड में जैसे वो हंसे ना दोनों, वो बड़ा जबरदस्ती कि यार उसको पता ही नहीं चलना जा उसने जो उसकी सांस है ना नंदिनी की सांस है उसको फील ही नहीं होने लगा क्या मतलब सीन था। लेकिन उन्होंने इस तरह की एक्टिंग की उसको शक भी नहीं पड़ा। नंदिनी ना कुछ बोलती है ना कुछ बताती है, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो उनके सारे घर की बेइज्जती होगी, साजिश हो जाएगी, इसलिए वो खामोश है। उसने किसी को कुछ नहीं बोला अभी तक। आई थिंक सो अपने घर का और अपने पेरेंट्स का वो कर रही है, लेकिन बेचारी बनी हुई एक लाश की तरह है और बहुत ज्यादा सैड है। और इधर एक सॉन्ग भी आया ना चांद छुपा बादल में, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। सही बात है, वो तो बहुत प्यारा सॉन्ग था और नंदिनी उसके बारे में सोच रही। आई थिंक ये लास्ट जो पहले सीन्स थे उसमें दिखाया नहीं था, लेकिन वो सीन्स को रिमाइंड कर रही थी। हाँ उसके मतलब जो कहते हैं ख्याल आ रहे थे उसको। हाँ तो ये मतलब सीन थे वो बहुत प्यारे लगे। सलमान सर भी, ऐश्वर्या मैम भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे उन सीन में और वो फुल सीन दिखाए गए थे। पहले मतलब उस पार्ट में जिसमें हमने देखा ना स्टार्ट में, तो वो थोड़ा सा एक दिखाया गया था, हल्की सी झलक पर ऊपर दे दी, लेकिन अभी पूरा फुल व्यू दिखाया जा रहा था। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत मजे का लगा। तो व्यूअर पार्ट नंबर 10 था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इस मूवी के पार्ट नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।